जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में रखा जाता है। सभी प्यारी प्यारी बहनें, सभी महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनके अच्छे तरक्की के लिए और इस व्रत को किया करती हैं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत निर्जला और कठिन होता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत भी सभी महिलाएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ का व्रत 7 नवंबर को है या 8 नवंबर को है, और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा किस प्रकार करें, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी ना करें, जिनके करने से हमारे व्रत जो है वो खंडित भी होता है, और जिस कामना को लेकर हम व्रत कर रहे हैं वो कामना हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है यदि हम वो कार्य करते हैं। तो छोटी छोटी सावधानियां व्रत कर हम अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अहोई अष्टमी का व्रत किस प्रकार, पहले मैं मुहूर्त बताती हूँ कि अष्टमी के व्रत में जो कंफ्यूजन है कि 7 तारीख को रखेंगे या 8 तारीख को रखेंगे। अष्टमी में जो लोग व्रत रखते हैं वो 8 नवंबर को व्रत रखेंगे। कुछ लोग वार के हिसाब से व्रत करते हैं कि जिस वार की दिवाली है उसी वार की होई हमें करनी है, उन्हें अष्टमी में होई करना नहीं जरूरी होता, तो वो लोग 7 नवंबर को कर सकते हैं। परंतु अष्टमी 8 नवंबर को प्रातः 7:20 से आ रही है, जो कि 9 तारीख को प्रातः 5:30 बजे तक रहेगी। तो इसलिए अष्टमी में जो जल देना चाहते हैं, तारों को जल देना हो या चंद्रमा को जल देना हो, तो वो अष्टमी में जल 8 नवंबर को लगेगा। और अष्टमी में शाम की पूजा का समय जो है वो 5:30 बजे से लेकर 6:50 तक है। तो इस शुभ मुहूर्त में यदि आप पूजन करती हैं, तारों को अर्घ देती हैं, तो आपकी पूजा सफल और अच्छी मानी जाती है। अहोई अष्टमी के पूजन की क्या विधि है? सभी बहनें मेरी बहुत पहले से करती चली आ रही हैं, लेकिन कुछ मेरी प्यारी प्यारी बहनें नया भी पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। जिनके संतान है वो संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं, और जिनके अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है जिनको, वो संतान हो जाए इसीलिए अहोई माता को मनाती हैं। अहोई माता यानी अजन्मा। तो उनमें जो हम अहोई माता की, आस माता की पूजा करते हैं प्रातःकाल ही। मैं तो आसान विधि से जिससे पूजा करती हूँ, मैं आपको आसान विधि बता रही हूँ। आप अगर दूसरी कोई विधि से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। मैं जैसा बताती हूँ, बिना संकल्प के कोई व्रत पूर्ण नहीं होता। शुरू में संकल्प लें और बाद में उसकी कथा सुने और अंत में भगवान से माफी मांगे, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो आप प्रातःकाल उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। अहोई माता का कोई चित्र, कैलेंडर या आपके पास जो भी आपने मढ़वा रखा है वो भी आप मंदिर में अपने लगा सकती हैं। उसके आगे कलश भर के रखा जाता है, जिसके नीचे अनाज बिछाया जाता है, यानी गेहूं के दाने, उनके ऊपर कलश रखा जाता है। और अहोई माता की पूजा के लिए आपको सारा सामान वहां पे रखना होता है। लाल पुष्प भी आप चढ़ा सकती हैं। किसी के घर में पूड़े बनते हैं, किसी के घर में खीर बनती है, पकवान बनते हैं। कि प्रारंभ में जो आप कलश माता रानी के आगे रख देंगी, उस पर स्वास्तिक आप बना देंगे। स्वास्तिक बनाने की सही विधि मैंने आपको बताई है, जिस विधि से आपको स्वास्तिक बनाना है। चारों भुजाओं को अलग अलग करके फिर एकत्रित करते हैं। तो आप स्वास्तिक बना देंगी और अहोई माता के आगे यानी माँ पार्वती के हाथ जोड़ प्रार्थना करेंगी कि मेरे बच्चों की दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अगर वो थोड़े बड़े हैं तो उनका जो भी उनका टारगेट है, उनका करियर है, उसमें उन्हें तरक्की मिले, उन्नति मिले, सफलता मिले। ये सारी चीजें लेकर यदि संतान चाहती हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर माता रानी के सामने संकल्प लेके आप अपने व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं। बहुत सारी स्त्रियां इस व्रत को निर्जला भी रखती हैं और कुछ स्त्री इस व्रत को चाय इत्यादि पीकर भी रख लेती हैं। तारे इस समय जल्दी भी निकल आते हैं और तारों को अर्घ देके ही व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस समय शाम हो जाती है, आप वहाँ दीपक जलाते हैं। मूली और सिंघाड़े भी कुछ लोगों के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। पूड़े कुछ लोगों के यहाँ बनते हैं, कुछ लोगों के यहाँ खीर बनती है। जिस तरह के पकवान आपके यहाँ बनते हैं उस तरह के पकवान बनाकर आप अहोई के सामने रखते हैं। बच्चों को बैठाकर आप उनके सामने ही अहोई माता की कथा सुनिएगा, और जो आप अहोई माता को प्रसाद चढ़ाते हैं वही बच्चों को भी खिलाइएगा।
ये इस तरह से आप अपने व्रत फिर तारों को जल दे के आप अपना व्रत खोलती हैं। इस तरह से अहोई का जो व्रत है वो पूर्ण होता है। अहोई के व्रत में आप जरूरतमंदों को दान दीजिए या किसी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। इस तरह का कार्य आप अहोई के दिन करते हैं तो आपके बच्चों की और दीर्घायु होती है, उनके लिए बहुत सारे आशीर्वाद एकत्रित हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। अगर आप इस हाथ से देते हैं तो बच्चों के पास भी उनकी दुआएं आती हैं। तो इस तरह के कार्य आप करेंगे। अब मैं वो बताना चाहती हूँ, अहोई अष्टमी के व्रत के दिन बिल्कुल ही निषेध कार्य है जो आपको कदापि नहीं करने हैं। उसका दुष्प्रभाव, जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं उनका प्रभाव हमारे बच्चों को मिलता है, और यदि हम बुरे कार्य करते हैं, बुरे मीन्स कि कुछ ऐसे कार्य जो उस दिन किए नहीं जाने चाहिए, निषेध माने जाते हैं, शास्त्रों में वर्जित हैं, यदि हम उन कार्यों को करते हैं तो उसका भी अंजाम हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इस सावधानी रखनी आप लोगों को बहुत जरूरी है अहोई अष्टमी के व्रत में। पहली बात तो यह है कि आप किसी क्यारी में खुरपी बिल्कुल ना चलाएं, किसी गमले की नराई ना करें कि आज खा लिए तो चलो खुरपी लेकर हम उनकी नराई करने लगे, या तो ये कार्य बिल्कुल नहीं करना, पहले से ध्यान में रखना है। किसी चीज को सिलना काटना बिल्कुल भी नहीं है, यानी सुई धागे का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको करना ही नहीं है। ये अहोई माता की कथा में भी आता है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कोई भी बाजार से धारदार वस्तु लेकर भी नहीं आनी है। काटने पीटने का काम, कहने का मतलब है, नहीं करना चाहिए। दिन में अहोई के व्रत में भी सोना नहीं चाहिए। वैसे किसी भी व्रत में सोना नहीं चाहिए, कहते हैं व्रत का जो पुण्य फल होता है वो आधा हो जाता है, इसलिए उसमें सोए ना, किसी का अपमान ना करें, किसी का भला बुरा ना करें, इस तरह के कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं कर। अहोई अष्टमी की कथा एकाग्रचित होकर सुने, बच्चों के साथ बैठकर सुने, और इस दिन दूध बिल्कुल भी ना पिए। अहोई अष्टमी के दिन दूध नहीं पिया जाता है, इस बात का भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इन सारे नियमों का पालन करते हुए व्रत करती हैं तो मैं समझती हूँ आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल होगा, और जो आपके मन में इच्छा है वो आपके मन की इच्छा भी अवश्य ही पूरी होगी। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप जिस विधि विधान से भी आप पूजन करें, लेकिन जो इसके नियम है यानी कि जो सावधानियां हैं वो अवश्य उनका पालन करिएगा, ऐसी मेरी भी इच्छा है। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो चलिए इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।